असुर नर मुनि भयमु। ऋषिवर ने ऐसी निधि मांगी जो किसी मूल पे जाए न त्यागी। कोमलांग शिशु फूलों जैसे दुष्कर कार्य को भेजे कैसे। हठ कर विश्वामित्र खड़े हैं, पिता धर्म संकट में पड़े हैं। बोले दशरथ खल दलने को, ऋषिवर हम प्रस्तुत चलने को। कहें वशिष्ठ भय मत करो, तुम इनको लघु जान। करें पुत्र की भूमिका स्वयं विष्णु भगवान। कुछ उत्तर दिया न दशरथ ने, जब हेतु बताया गुरुवर ने। तब विश्वामित्र की मानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी। ओ बंधु युगल धनवान संजो कर, चल दिए ऋषि के अनुगत होकर।
के अनुगत होकर। ओ विश्वामित्र कहे सुन रघुवर, असुरों से भरा यह वन प्रांतर। नाम ताड़का राक्षसी, काया बृहदाकार, मुनियों का तप भंग कर नित्य करे संहार। दमन आसुरी शक्तियाँ करने प्रगटारा, मेरे पहले बाण पर लिखा ताड़का नाम। ऐसे ही ताड़का का नाम लिया राम ने, वैसे ही आ गई वो स्वयं प्रभु के सामने। लक्ष्य साध कर छोड़ दिया वो ताड़का नाम का था जो बाण, प्राण उड़े तन हुआ भूमिगत, हुआ राक्षसी का कल्याण। विश्वामित्र ने राम को आयुध किए प्रदान, मुनि संग आश्रम आ गए सानुज श्री भगवान। बोले कृपा निधान, निर्भय हो मुनि जन करें अब यज्ञानुष्ठान। नहीं पड़ेगा यज्ञ में कोई भी व्यवधान, कर दिया अभय प्रदान। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। कार देखने को मिला। मार्ग में पड़ा एक आश्रम, जहाँ न कोई मानव, न जीव जंतु, न फल मूल, न जल दिखाई दी, तो केवल एक निष्प्राण शिला। रघुवर ने गुरुवर की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा तो विश्वामित्र जी ने स्थान और शिला दोनों के विषय में बताते हुए कहा, यह जन विहीन आश्रम तप करते थे किसी समय यहाँ ऋषि गौतम। शिला तुम्हारे आगमन से अवगत है, इसीलिए युगों से प्रतीक्षारत है। विश्वामित्र जी राम जी को शिला की व्यथा और मूल कथा बताने लगे। हे राम सुनो ये अहिल्या है, ऋषिवर गौतम की विहनारी। नीरव निश्चल निष्प्राण पड़ी, पति से शापित हो बेचारी। धर के गौतम का रूप अहिल्या से किया इंद्र ने छल भारी। तुम रखो शिला पर पद पंकज, है जिनकी धूल चमत्कारी। राम जी बाणों से प्राण लेने वाले तथा चरण रज से प्राण देने वाले हैं। जन्मों के संचित पुण्य से संजोग यह अद्भुत मिला। श्री राम प्रभु की चरण रज से कर गई शापित शिला। वरदान बन गया पति से पाया शाप, आज उसके लिए जप तप से जो दुर्लभ हैं उन रघुनाथ के दर्शन किए। जप तप से जो दुर्लभ हैं उन रघुनाथ के दर्शन किए। वही अभिनव
उनका जनक ने मुनिवर के संग दो तेजस्वी कुंवर पधारे। उनका परिचय पूछा तो विश्वामित्र ने ऐसे वचन उचारे। राम और लक्ष्मण दशरथ नंदन, राम और लक्ष्मण दशरथ नंदन, ये हैं रघुकुल के उजियारे। दिखलाने सीता का स्वयंवर लाए हम इन्हें संग हमारे। देखने को यह भव्य स्वयंवर आए अवध के दिव्य सितारे। शतानंद गुरु किया अभिवादन, महल में ले गए तीनों को राजन। विश्वामित्र के चरण पखारे, कुंवरों के लिए आसन डारे। राम लखन रवि शशि सम प्यारे, करने लगे चहुँ दिशि उजियारे। बंधु युगल को जो भी निहारे, अनायास उन पर मन हारे। कहते नर नारी मिथिला के, रच रहे स्वयंवर वर पाके। राजा की बुद्धि ईरानी है, वहाँ पहुँच गए श्री विष्णु जहाँ लक्ष्मी रानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। पहुँची गिरिजा सदन, मांगन को रघुनाथ। गौरी स्तुति गाने लगी सिया विनय के साथ। दक्ष प्रजापति के भवन, सती था तेरा नाम। गौरी पार्वती उमा, तू ही मदिर के धाम। आद्या परमा शक्ति स्वरूपा, अमितान्योत्तमा अनूपा। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, महादेवी तेरी जय हो गौरी माँ। निगमागम तव पार न पावे, ब्रह्मा विष्णु शंभु तोहे ध्यावे। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, महादेवी तेरी जय हो गौरी माँ। माता कहाँ तुझसे छुपी मेरे हृदय की कामना। बोले बिना करती मनोरथ, पूर्ण तू मन भावना। शिव धनु करे वही भंग जो, राघव करे शिव साधना। कामेश्वरी अपने सिया की कर सफल आराधना। मातेश्वरी अपनी सुता की कर सफल आराधना। विनय प्रेम वश मात की मूर्ति हुई जीवंत। गिरा पुष्प गलमाल से हुई प्रसन्न अत्यंत। बोली वचन तुरंत, सुन सीता तुझको मेरा है यह शुभ आशीष।
वर चुनेगी सिय सुकुमारी। ओ जनक ने बंदी जन बुलवाए, विरदावली कहत चले आए। जनक राज के वंश का क्रमशः किया बखान, अब नृप तत्कालीन का करने लगे गुणगान। कैसे जनक महान, देती राजा को प्रजा कर स्वरूप जो दान। जनक राज उससे करें जन जन का कल्याण। ऐसे नृपति महान भाले सारी रंग भूमि में सिया पधारी। सोच रही मिथिलेश कुमारी, पितु प्रण कठिन शंभु धनु भारी। सुनो हे भोला सुनो भवानी, नहीं मेरी स्थिति तुमसे अजानी। धनुष की गुरुता को अब घटा दो, श्री राम जी को विजय दिला दो। श्री राम जी को विजय दिला दो। शक्ति परीक्षा राजे राजकुमार, हार गए सिय हार का पान सके उपहार। परीक्षा दे थके राजे राजकुमार, हार गए सिय हार का पान सके उपहार। शक्ति परीक्षा दे थके राजे राजकुमार, हार गए सिय हार का पान सके उपहार। योद्धाओं को देख पराजित जनक हुए शोकाकुल चिंतित। शोकाकुल बोले यह वाणी, वीर विहीन मही में जानी। कुपित लखन बोले जहां रघुवंशी कोई हो, ऐसे अनुचित वचन तहाँ कहे न ज्ञानी को। विश्वामित्र तब इंगित कीन्हा, रघुवर को यह आयशु दीना। उठो राम धनु बाण चढ़ाओ, जनक राज का शोक मिटाओ। शिव जी तो श्री राम के पहले ही अनुकूल, आकर उनके हाथ में धनुष हुआ ज्यों फूल। ओ प्रत्यंचा कब राम चढ़ाई, खेचत चाप पड़ा न दिखाई। घोरनाद जब गूंजन लगा, तब जन जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलते रहिए सारे जय श्री राम। विवेक सजग हुए सब, नैन लगे उघाड़ने
जय श्री राम। चारों दिशाओं जय श्री राम। के बंधे जय श्री राम। दिग्गज लगे जय श्री राम। चिंगाड़ने। जय श्री राम। जय श्री राम। ब्रह्मांड जय श्री सारा राम। झुक गया जय श्री राम। में विनय प्रणाम। जय श्री राम। मोर से जय श्री राम। रही श्री राम। जय श्री राम। श्री राम की जय श्री राम। मोर से जय श्री राम। रही श्री राम। जय श्री राम की जय। माला पहना कर सीता श्री राम की हो गई परिणीता। अब ब्याह की रीत निभानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। ब्याह की रीति सहज भाव से निभाने में बड़ी कठिनाई हुई। परशुराम जिनके आराध्य देव हैं शिवशंकर, शिव धनुष के टूटने का भान होते ही यज्ञशाला में विद्युत की भांति पहुंच गए और बादलों की भांति गरजने लगे। परशुराम जी के हाथ में परशु, मन में योग शक्ति, तन में पौरुष, कोश में अनेक सिद्धियां, तो भी साधक अपने क्रोध पर अंकुश न रख सके। परशुराम सिया राम की महिमा से अनजान, शुभ विवाह के कार्य में डाल रहे व्यवधान। टूटा शिव धनु देख कर नेत्र हो गए लाल। लगे गरज कर पूछने किसका आया काल। परशुराम और लखन में छिड़ गया वाद विवाद। लगे डालने अग्नि में घृत लक्ष्मण संवाद। पहुंच गया यूं चरम पर परशुराम का क्रोध। व्यंग वचन सुन लखन के गए बुद्धि और बोध। तब श्री राम मध्य में आए। परशुराम के सुगुण गिनाए। ओ आप सुवीर परम तपधारी, मुनिवर आपकी महिमा भारी। मैं दोषी मुझसे हुआ धनुष भंग का दोष। दंडित मुझको कीजिए त्याग लखन पर रोष। मुनि बोले तेरा अनुज उच्छृंखल वाचार। तू भी कम नहीं बुन रहा मधुर वचन का जाल। समझूं तेरी चाल। परशुराम ने राम के कर में धनुष थमाए। कहा के हरि के धनुष पर दे यदि चाप चढ़ाए तो संशय मिट जाए। तब प्रभु धनु पर चाप चढ़ाया। मुनिवर से बोले रघुराया।
लक्ष्य सिद्ध करके ही आता। आप है द्विज और मैं करूं द्विज गण का सम्मान। विश्वामित्र के मित्र है तो हर नहीं सकता प्राण। मन की गति से गमन की आप में शक्ति अपार। तप से अर्जित पुण्य का अक्षय है भंडार। ओ शक्ति हरूं या पुण्य मिटाऊं, कहिए किस पर बाण चलाऊं। रघुवर को यूं विनय सुनाई। हम यह पृथ्वी कर चुके कश्यप ऋषि को दान। शक्ति गमन की नष्ट मत कीजिए कृपा निधान। शक्ति गमन की यदि खो देंगे तो हम कठिनाई में पड़ेंगे। नित महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि शयन हम करते रघुवर। जप तप से जो पुण्य कमाया उसे नष्ट कर दो रघुराया। पुण्य मिटा तो दंभ मिटेगा, दंभ मिटा तो क्रोध घटेगा। क्रोध घटा तो वचन से नहीं निकलेगी आग। जागेगा मन में सहज प्रभु के प्रति अनुराग। यही रमापति विष्णु हैं, यही शिव के प्रिय राम। परशुराम ने राम को शत शत किए प्रणाम। श्री जनक राज ने लगन लिखा, दशरथ को दिया सादर न्योता।